हेलो गाइस। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल बैक बेंचर्स पे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने ये एक एप्पल की पिक्चर लगाई है और आप सोच रहे होंगे कि ये एप्पल क्यों लगाया हुआ है। जैसे कि हमारा अपने सब्जेक्ट में देखा होगा कि हमें आज पढ़ने हैं 10 या 10 से ज़्यादा कुछ हम पढ़ेंगे जो एसएससी में पूछी गई वोकेबलरी है। आप जानते हैं कि वोकेबलरी जो होती है वो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा क्लोज टेस्ट होता है या अभी ग्रामेटिकल में भी वैसे वही आता है। ज़्यादातर वोकेबलरी अगर देखी जाए तो हमें वोकेबलरी पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें किसी भी एग्ज़ाम को पास करना है, स्पेशली अगर हमें एसएससी या किसी भी स्टेट बोर्ड को पास करना है। तो जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि जब वो पहले पहले जाते हैं तो उनकी एक हम बुक दे देते हैं जिस पे पिक्चर्स बनी होती है एप्पल की, बॉय की, कैट की या अलग अलग इनकी। तो उनको कैसे याद रहता है? विजुअलाइजेशन से। जैसे ही वो एप्पल का एक पिक्चर देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि हाँ ये एप्पल है, तो किसी भी जगह अगर वो सेब देखेंगे तो वो पहचानेंगे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। तो वैसे ही हम आज उसी तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे मैंने ऊपर हेडिंग लिखी है एप्पल, एप्पल की, तो यहाँ पे हमने एक विजुअलाइजेशन के तौर पे मैंने एक पिक्चर लगा दी है कि ये एप्पल है। तो इससे आपका ना एक दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ कि ये है क्या चीज़। हम अगर पढ़ रहे हैं, अगर हम एप्पल की बात कर रहे हैं तो लेकिन ये एप्पल है क्या आखिर में चीज़। अगर हमें कुछ पता नहीं कि हम एक रट्टा लगा रहे हैं, मेमोराइजेशन कर रहे हैं कि हम हाँ एप्पल एप्पल है, एप्पल ऐसे सेब है, लेकिन हमें सेब पता ही नहीं है सेब है क्या, तो वैसे हमें याद भी नहीं रहता। तो इस वीडियो में आप टॉप 10 जो एसएससी में पूछी गई है, अभी तक एसएससी सीजीएल में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे आगे, क्योंकि एसएससी जो है या टीसीएस जो उनकी एग्ज़ाम कराती है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, तो वो क्या करती है, वो प्रीवियस ईयर ही अपनी जो उन्होंने पूछी है उन्हीं को रिपीट करती है। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और अपना पहला वर्ड देखते हैं कि हमारा पहला वर्ड आज क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारा पहला वर्ड है क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, क्लस्ट्रोफोबिया है क्या चीज़? क्लस्ट्रोफोबिया होता है फोबिया। पहले हम एक रूट वर्ड फोबिया, फोबिया क्या होता है? फोबिया होता है किसी चीज़ का डर। ठीक है, डर, यहाँ पे फियर, किसी चीज़ का डर। क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है? एक एक्सट्रीम फियर, यानी मतलब बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है किससे? बीइंग ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। यानी आप इमेज में देख सकते हैं कि ये जो है गर्ल है, एक छोटे से बक्से में बंद है, तो इसे डर भी लग रहा है। यहाँ पे आप फेस से देख रहे होंगे, अरे यार मुझे बचाओ कोई, मुझे बचाओ कोई, मैं बहुत ही छोटे इसमें बंद हो गई हूँ, तो मैं क्या करूँगी। तो क्लस्ट्रोफोबिया जो है ये इसी का नाम होता है कि एक कन्फाइंड छोटे से रूम में, जेल में, कमरे में आप बंद हो गया और आपको डर लग रहा है कि छोटे स्पेस से। होते हैं ना कुछ ऐसे लोग जिनको बहुत डर लगता है, तो क्लस्ट्रोफोबिया, फोबिया अगर आपको ध्यान है, फोबिया एक डर होता है किसी चीज़ का, और क्लस्ट्रोफोबिया हो गया एक कन्फाइंड स्मॉल प्लेस का डर। यानी आप एक बार विजुअलाइज़ कीजिए, अपनी आंखें बंद करके देखिए कि हाँ एक लड़की बंद छोटे से बक्से में बंद हो गई है, तो इस तरीके से आपको याद रहेगा क्लस्ट्रोफोबिया। तो ये आपका हमारा हो गया पहला वर्ड जो आज का था। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा वर्ड। हाँ, तो मैंने यहाँ पे आईफ़ोन लगा दिया है। आईफ़ोन आप जानते ही होंगे कि आईफ़ोन है क्या। आईफ़ोन की ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी मानी जाती है, प्राइस भी मतलब ज़्यादातर गिरता नहीं है, ऊपर ही उठता है। तो हमारा अभी का वर्ड है इनफॉलेबल। फॉल, अगर आप फॉल देखें, फॉल क्या होता है? फॉल होता है गिरना, किसी भी चीज़ से गिरना। ठीक है, तो इनफॉलेबल, इनफॉल, अगर हम इन लगा दे फॉल के साथ तो क्या हो गया? फॉल हो गया था कि हम मतलब किसी चीज़ से गिरना। इनफॉलेबल हो गया तो जो गिरे ना। तो गिरना या उठना बहुत तरीके से होता है, तो यहाँ पे क्या आता है? इनफॉलेबल होता है डेट नेवर फेल्स, जो कभी फेल ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम ड्यूरेबिलिटी में बात करें कि एप्पल मतलब बहुत अच्छी अच्छी ये है, अच्छा ब्रांड है, अच्छा मोबाइल फ़ोन है, उनके हर एक प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, तो ये फेल नहीं करते। ऑलवेज डूइंग वट इट इज़ सपोज टू डू, यानी हमेशा वो चीज़ करता है जिसे जो से करना चाहिए। अगर एप्पल का है कि इनको कोई ऐप चलानी है इसमें, कि ये बोलते हैं कि हमारा मोबाइल फ़ोन ऐसा है, हम इसमें ऐसा एप्लीकेशन दे देते हैं, तो अगर वो ना चले तो उसको हम इनफॉलेबल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो वो एक तरीके से फॉलेबल हो गया कि जो गिरे या अपना काम सही तरीके से ना करे। तो इनफॉलेबल का मतलब ही क्या हो गया कि जो फेल ना करे या गिरे ना। तो इस इमेज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ एप्पल जो प्रोडक्ट है वो इनफॉलेबल होते हैं। कि अगर हम एक सेंटेंस बनाए इस पे कि एप्पल प्रोडक्ट्स आर
इनफॉलेबल, यानी एप्पल के जो प्रोडक्ट है वो फेल नहीं करते, या वो हमेशा वो काम करते हैं कि जो उनका करना चाहिए, ठीक है। तो इससे हमारे दो वर्ड हो गए, एक तो क्लस्ट्रोफोबिया जिनको एक छोटे से कन्फाइंड स्पेस से बहुत डर लगता है, और दूसरा हो गया हमारा इनफॉलेबल यानी जो गिरे ना, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम तीसरे वर्ड की तरफ। हाँ, तो ये आ गया। अब ये देखो, ये लड़की क्या कर रही है, ये कुछ खा रही है, और खा क्या रही है, खा रही है इंसान का दिल, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम खाते हैं वैसे नहीं है, बिल्कुल ना। रॉन्ग टर्न शायद आपने देखी होगी। उसमें क्या करते हैं, उसमें वो एक जंगली सा पता नहीं क्या होते हैं वो आदमी होते हैं, वो क्या खाते हैं, वो खाते हैं इंसानों को वहाँ पे, ठीक है ना। तो उनको क्या कहेंगे हम, उनको कहेंगे हम कैनिबल, ठीक है। कैनिबल आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एनिमल, कैनिबल एनिमल, मतलब सेम सा वर्ड लगता है, कैनिबल एनिमल, ठीक है। कैनिबल क्या हो गया, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी जो इंसान के मांस को खाए, ठीक है ना। तो कैनिबल क्या हो गया अब, कि जो इंसान का गोश्त खाता है, या कुछ भी कह लो आप, मीट खाता है, यानी ये क्या होते हैं, नॉन वेज होते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कैनिबल, अगर आप शायद सोचेंगे कि कैनिबल ये वर्ड कहाँ से पूछेंगे, लेकिन ये बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है एसएससी, आपके एसएससी एग्ज़ाम में, स्पेशली सीजीएल में। सीजीएल, क्योंकि सीजीएल का अब क्या हो गया, सीजीएल के अब हो गए एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हो गया, ठीक है। पहले आते थे इंग्लिश के आते थे 100 क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन अब आएंगे शायद 30 क्वेश्चन। तो इन 30 में उनको क्या करना पड़ेगा, टॉप पे, या इस बार 2022 में हो गए थे 4 शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। तो 4 शिफ्ट में इन्होंने कितने क्वेश्चन पूछे थे, 4 30, तो 120 क्वेश्चन इन्होंने बनाए थे। पिछली बार कितने बनाने थे, 100, लेकिन 100 एक शिफ्ट में। तो पता नहीं उस टाइम पे कितने शिफ्ट होंगे, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते थे। तो उसमें क्या करते थे, वो वोकैबुलरी जो है मतलब डीपली पूछी जाती थी। तो यहाँ पे हो सकता है कि मतलब उतनी भी डीप ना पूछे जाए, या हो सकता है उतनी मतलब बहुत ज़्यादा डीप भी पूछे जाए, लेकिन कैनिबल जो आपका वर्ड है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या सीखा हमने, क्लस्ट्रोफोबिया। दूसरा हमने सीखा इनफॉलेबल, ठीक है, इनफॉलेबल। और तीसरा कैनिबल, ठीक है। इस तरीके से आप 3 वर्ड हो गए, ठीक है। या आप ये इमेज याद रख सकते हैं कैनिबल के लिए, या आप सीधे क्या रखेंगे याद, आप रॉन्ग टर्न याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपना चौथा वर्ड देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो चौथा वर्ड क्या आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक कोई आदमी है, या पादरी है, या पुजारी है, जो भी आप कह लो, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, एक जैसे दुआ सी मांग रहा है, और यहाँ पे इसने कुछ एक पोइम सी या कुछ दुआ लिखी हुई है और ये पढ़ रहा है, ठीक है। तो एलिगाई क्या होता है, एलिगाई होती है एक पोइम या सॉन्ग, ठीक है। एक पोइम या सॉन्ग जो क्या करती है, एक सैडनेस एक्सप्रेस करती है कि किसके बारे में। ज़्यादातर क्या होता है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसके लिए करता है कि हाँ ये मर गया, अब उसके लिए एक पोइम सी बनाई कि हाँ ये इतना प्यारा था, इसका क्या नाम है, इसका ये मेरे साथ ऐसा चलता था, हम वहाँ पे जाते थे, लंच पे जाते थे, डिनर पे जाते थे, हम ऐसे गप्पे मारते थे, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, एक एक्सप्रेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबडी हु हैज़ डाइड, मतलब उसके लिए ज़्यादातर जो क्या है, जो मर गया है, ठीक है ना। पिकरा, तो यहाँ से आप एक विजुअलाइजेशन देख सकते हैं कि हाँ ये सोच रहा है कि हाँ यार वो मेरा बंदा कैसा था, वो ऐसा था, उसका वो हो गया है, इसका ये हो गया है, मतलब दुख में है। लेकिन यहाँ से एक तरीके से उसने क्या है, ये शायर भी निकला है, तो पोइम लिख दी, ठीक है। तो एलिगाई आपको इससे याद रहेगा कि एलिगाई क्या होता है, एक पोइम होती है या कोई सॉन्ग होता है जो एक्सप्रेस सैडनेस करता है कि हाँ मैं दुखी हूँ, ठीक है। तो ये अपना कौन सा था, ये था चौथा वर्ड अपना। 3 वर्ड आपने सीख लिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये अपना 5th वर्ड हो गया एपिटाफ। एपिटाफ अगर आपने सोचा होगा टाफ, TAPH, टाफ। अगर आप एक कश्मीरी लैंग्वेज अगर आप में से कोई जानता है तो वो मतलब उसको पता होगा कि टाफ किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है एपिटाफ। एपिटाफ क्या होता है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन। टॉम्बस्टोन क्या होता है, टॉम्बस्टोन होता है ग्रेव, ठीक है। टॉम होती है पहले ग्रेव। स्टोन का माने क्या है, पत्थर, कंकर, जो भी है, स्टोन या पत्थर,
ठीक है। तो एपिटाफ क्या होता है? एक इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? कुछ लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन, किसी भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे क्या नाम है इसका, बहुत सारी हमारा बिम्बेदका रॉक शेल्टर्स है या कोई और रॉक शेल्टर्स है। यहाँ हमारे यहाँ पे बहुत सारी जैसे साइट्स है, डोलावीरा है, लोथल है। तो वहाँ पे उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिख दी है, एपिटाफ। एपिटाफ तो वो क्या होगी? इंस्क्रिप्शन, यानी इंस्क्रिप्शन किसी भी चीज़ की लिखावट, ठीक है। तो एपिटाफ यहाँ पे पर्टिकुलरली एक इंस्क्रिप्शन किस पे है लिखी गई है? एक टॉम्बस्टोन पे, यानी जहाँ पे यहाँ पे एक शायद अमेरिकन ड्रीम, यानी कोई क्रिश्चियन है, ठीक है, तो उसकी ग्रेव है। उनको क्या कर देता है? दफना देते हैं, इसमें ग्रेव में रख देते हैं। तो ऊपर लिखा जाता है कि हाँ ये इसका नाम ऐसा है, इस डेट को पैदा हुआ था, इस डेट को मारा, ठीक है ना। तो या कुछ कोट लिखी जाती है, कुछ लिखी जाती है, ठीक है ना। तो वो होता है एपिटाफ। यानी एपिटाफ यानी एक टॉम्बस्टोन पे इंस्क्रिप्ट करना, एक पत्थर बनाना और पत्थर पे कुछ लिखना उसके बारे में कि ये ऐसा था, ये वैसा है। तो ये होगा एपिटाफ। ये हमारा था 5th वर्ड, आज का 5th वर्ड, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा कि एपिटाफ, ये अब बस आपको विजुअलाइज करना है कि हाँ एपिटाफ, थोड़ा सा माइंड में बिठा देना है। एक ग्रेव थी, उस पर कुछ लिखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 6th पे। तो एपिलॉग। एपिलॉग पहले आपने सुना होगा डायलॉग। डायलॉग क्या होता है? डायलॉग वो डायलॉग नहीं है, ये आ गया क्या नाम है जॉनी लीवर और कोई डायलॉग क्या गया वो डायलॉग, हाँ वो भी डायलॉग है, हंसी मजाक है। डायलॉग होता है पर्टिकुलरली बातचीत तरीके से, अगर बातचीत मानी। तो यहाँ पे भी क्या है? लॉग। अब बस ईपी कुछ अलग है, ठीक है, और लॉग अलग है, ठीक है। लॉग अलग है और ईपी अलग है, ठीक है ना। तो लॉग भी क्या है? यानी कुछ कोई बातचीत, ठीक है। अब बातचीत कैसी? स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, मतलब कोई बातचीत, स्पीच, मतलब एक तरीके से हम स्पीच ही कहेंगे कि हाँ उसने कह दिया, कोई स्पीच दे दी, किस पे? एंड ऑफ द प्ले पे, या किसी बुक पे कोई बुक पढ़ रहा था और उसने लास्ट में कोई स्पीच दे दी। और फिल्म या मूवी पे, या कोई फिल्म आ गई, यानी हाँ आपने एक फिल्म और मूवी में देखा होगा कि बीच में एक एडवर्टाइज आता है, अरे हाँ भाई रामू क्या कर रहा है यहाँ पे, सिगरेट पी रहा है। तो वैसा ही कुछ, मतलब कि लास्ट में उसने क्या कर दिया? एक स्पीच दे दी, ठीक है। दैट कॉमेंट्स ऑन, जो किस पे कमेंट करे? किसी चीज़ पे कमेंट करे। कमेंट किस पे? स्पेशली अगर मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ तो मैं बुक पे ही कमेंट करूँगा, मूवी देख रहा हूँ या मूवी दिखा रहा हूँ तो उसी पे कमेंट करूँगा, ठीक है। एक्ट एज ए कंक्लूजन टू व्हाट हैज हैपेंड, यानी वो क्या कहेगा? एक कंक्लूजन, कि अगर 1 घंटे की मूवी चली, 2 घंटे की मूवी चली, तो उसमें क्या हुआ कि लास्ट में एक वो कंक्लूड करेगा कि हाँ इसमें एक हीरो था, हीरोइन को किसी ने किडनैप किया था, वो वहाँ पे गया, उसने उसको बचाया और लास्ट में उनकी शादी हो गई, ठीक है ना। जैसे हमारे हिंदी फिल्म्स में होता है, बॉलीवुड की मूवीज़ में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं इसने क्या करते हैं? टू प्रोवाइड क्लोजर, ठीक है। क्लोजर मतलब अपनी बातचीत, अपना जो क्या नाम है इसका प्ले था, कोई भी चीज़ था, उसका एंड करना, ठीक है। टू रैप अप लूज एंड इन द टेक्स्ट, ठीक है। यानी हमारा क्या है कि एक जोड़, ठीक है ना, निचोड़, ठीक है। या टू गिव अ ग्लिम्प्स, यानी एक लास्ट में क्या देना, एक जब जैसे मतलब ये आता है ना, क्या नाम है इसका, हाँ कोई भी मूवी आती है, जैसे पठान आई थी, ठीक है। तो उन्होंने पहले क्या किया था? उन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया था पहले। अब ये इसमें एपिलॉग और ट्रेलर में क्या फ़र्क है कि ट्रेलर इन्होंने मूवी रिलीज़ करने से पहले कर दिया था, कि वो भी तो एक तरीके से क्या था? एपिलॉग ही था कि हाँ इसमें इस मूवी में ऐसा है, शाहरुख खान ऐसा है, को एक झलक सी दे दी, एक ग्लिम्प्स सी दे दी, ठीक है। तो वैसे ही है एपिलॉग, यानी पूरी मूवी चली या कोई बुक चली, उसमें लास्ट में कंक्लूड कर दिया कि हाँ ये चीज़ ऐसी थी, ठीक है। तो ये हमारा था 6th एपिलॉग, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं एपिलॉग क्या होता है? कंक्लूड करना लास्ट में बातचीत को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम 3 वर्ड सीखेंगे, ठीक है। मिज़ोगाइनिस्ट, मिज़ेंड्रिस्ट और फेमिनिस्ट। यहाँ पे 3 वर्ड है, कि स्लाइड में 3 वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे देख, ये साइन क्या है? यह है वुमेन का साइन और यह है मैन का साइन, ठीक है। अब पहला क्या है? मिज़ोगाइनिस्ट। मिज़ोगाइनिस्ट में क्या दिखा रहा है कि मेल इज़ ग्रेटर देन फीमेल। मिज़ेंड्रिस्ट में दिखा रहा है कि फीमेल इज़ ग्रेटर देन मेल। फेमिनिस्ट में बराबर दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर आप डेफिनेशन पढ़े कि मिज़ोगाइनिस्ट क्या होता है, मिज़ोगाइनिस्ट होता है एक पर्सन, ठीक है। पर्सन कोई भी हो सकता है, ये नहीं कि मतलब ये आदमी यहाँ पे आदमी लिखा गया तो आदमी होगा, नहीं, कोई भी हो सकता है पर्सन, इसीलिए यहाँ पे पर्सन लिखा है कि पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, जिसको क्या है? औरतें पसंद ना हो, ठीक है। तो अगर आप कन्फ्यूज़ हुए होंगे कि हाँ शायद वुमेन को ही डिसलाइक क्यों करेगी, करती है बहुत सारी, ठीक है। आप अगर उस तरीके से देखे जाए तो लेस्बियन जो है, वैसे वो डिसलाइक तो नहीं करती, लेकिन कह सकते हैं कि हाँ वो डिसलाइक ही करती है, ठीक है। यानी मिज़ोगाइनिस्ट कौन होता है? एक पर्सन, कोई भी
आदमी या औरत जो है जो किसको डिसलाइक करता है, वुमेन को। मीज़ोगाइनिस्ट, गाइनिस्ट क्या होता है, आप गए होंगे, अगर आपकी शादी हो गई, आप अगर नहीं हुई है तो कोई नहीं, गायनोकोलॉजिस्ट के पास अक्सर जाती है फीमेल। गायनोकोलॉजिस्ट क्या होता है, गायनोकोलॉजिस्ट होता है गायनी, यानी जो फीमेल्स के साथ डील करता है। अब पर्टिकुलर वो किस चीज़ पे डील करता है वो अलग से अलग है, लेकिन गायनी क्या होता है, वो होता है औरतों के बारे में, ठीक है। तो डिसलाइक, मीज़ो क्या हो गया, डिसलाइक करता है किसको, गायनिस्ट यानी औरतों को, ठीक है। यह हमारा हुआ पहला वर्ड। दूसरा मीज़न, ठीक है। मीज़न, यहाँ पे दो वर्ड है, मीज़न ड्रिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे गाइनिस्ट था तो गाइनिस्ट हो गया वुमेन को, यहाँ पे ड्रिस्ट है तो ड्रिस्ट हो गया मैन को, अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी पर्सन, यहाँ भी पर्टिकुलरली कोई वुमेन या मैन नहीं है, यहाँ पे भी है एक पर्सन जो किसको डिसलाइक करता है, मैन को, इसीलिए दिखा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये साइन दिखाया गया है कि वुमेन है, कि पर्टिकुलर लिखाया गया है कि हाँ वुमेन जो डिसलाइक करती है मैन को, ऐसा वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मीज़ एंड ड्रिस्ट वो होता है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो आदमी हो या औरत, तो वो किसको डिसलाइक करेगी, मैन को, ठीक है। ये हो गया दूसरा वर्ड, ठीक है। पहला हो गया था मीज़ोगाइनिस्ट जो किनको, वुमेन को डिसलाइक करे, और दूसरा मीज़ेंड्रिस्ट जो मैन को डिसलाइक करे, और तीसरा यह है फेमिनिस्ट, ठीक है। फेमिनिस्ट हमें लगता है कि मतलब एक वर्ड से अगर हम इसकी क्या नाम है प्रोनाउंसिएशन देखें कि फेमिनिस्ट, हाँ शायद ये शायद फीमेल्स के बारे में होगा, कि फीमेल्स को वो क्या करता होगा, फेमिनिस्ट वो इनको डिसलाइक करता होगा। नहीं, फेमिनिस्ट यानी फीमेल के ही साथ है, यानी वुमेन के ही साथ है। फेमिनिस्ट इसलिए फी आ गया। फेमिनिस्ट हो गया वन हु सपोर्ट्स इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, यानी वो क्या समझे, मतलब कोई भी आदमी, कोई भी औरत जो भी है, वो क्या करता है, वो औरतों और मर्दों को, यानी वुमेन समझता है मैन के इक्वल, किस चीज़ में, किसी भी चीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वलिटी में, कि हाँ इक्वलिटी है, किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी में, या कोई भी चीज़ हो, उसमें क्या समझता है कि फीमेल्स जो है वो मेल्स के इक्वल है, कि किसी भी चीज़ में सुपरसीड नहीं कर रहे हैं कि मैन और वुमेन, ठीक है। तो 3 वर्ड हो गए इसमें, एक तो मीज़ोगाइनिस्ट जो वुमेन्स को डिसलाइक करे, दूसरा मीज़ेंड्रिस्ट जो मैन को डिसलाइक करे, और फेमिनिस्ट क्या होता है, जो क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैन और वुमेन समझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं हमने कितने वर्ड पढ़े आज, पहले जाते हैं हम। एक तो हमारा हो गया क्लस्ट्रोफोबिया, इनफालेबल जो कभी फेल ना करे, कैनेबल जो इंसानी मीट को खाए, उसके बाद एलिगाई क्या हो गया, एक पोइम होगी, ठीक है, जो एक्सप्रेस सैडनेस करती है। उसके बाद एपिटाफ, एक इंस्क्रिप्शन किसी इस पे टॉम ग्रेव की जो स्टोन होती है उस पर। फिर हो गया एपिलॉग क्या हो गया, लास्ट में एक कंक्लूड करना अपने टॉक्स को, या किसी बुक को, फिल्म को, मूवी को, जो भी है, ठीक है। उसके बाद हमने ये 3 वर्ड पढ़े, मीज़ोगाइनिस्ट, मीज़ेंड्रिस्ट, फेमिनिस्ट। मीज़ोगाइनिस्ट हो गया जो डिसलाइक करता है वुमेन को, मीज़ेंड्रिस्ट करता है जो डिसलाइक करता है मैन को, फेमिनिस्ट हो गया जो क्वालिटी ऑफ मैन पे करता है, ठीक है। तो इसके साथ आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ यहाँ पे हमारे बैक बेंचर्स जो चैनल है इसको सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका वैसे कुछ पैसा वैसा या कुछ आपका जाता नहीं है, बस आपको सब्सक्राइब कर देना है। जो नीचे रेड कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब कर दो। हाँ, अगर किसी को इस चीज़ की PDF चाहिए, वैसे हम आगे, ये आज का हो गया था शायद आई थिंक 11 वो कैब होगी, आगे भी हम वो कैब कराएंगे, वो भी विद विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो किसी की इस चीज़ की PDF चाहिए तो वो कमेंट में बोल सकता है, तो मैं सेंड कर सकता हूँ उसको PDF इस चीज़ की, ठीक है। तो आगे भी मैं जो लेक्चर लाऊंगा इस पे वोकैबुलरी पे, उसकी भी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।